गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हेलो एंड वेलकम। राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है बेटा। क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी। ठीक है, हम सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, सिविक्स का सेकंड चैप्टर। ठीक है, फेडरलिज्म। ठीक है, इसका जो है एक्सप्लेनेशन चल रही थी। सिविक्स देखो, एसएसटी क्लास 10 चैप्टर 2 फेडरलिज्म सिविक्स। देखो, इसमें हम पढ़ रहे थे कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म। हमने फीचर पढ़ा था। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में फीचर पढ़ा। फीचर के बाद हमने इसका देखो, फेडरलिज्म 2 टाइप की होती है, कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, इसके बारे में पढ़ा था। तो इसका जो बोर्ड एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसका डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी करा दिया, ये पॉइंट याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें यही था बस। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसी में देखो क्या पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम तो पहले थोड़ा जान लेते हैं लैंग्वेज पॉलिसी, है ना। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश के लोग ये डिमांड करने लगे थे कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट डिवाइड हो जाए, है ना। उससे क्या था, जो गवर्नमेंट था वो उसे अवॉइड कर रही थी। उन्हें ये लग रहा था कि देश की जो एकता है वो है, उसमें दरार आ जाएगी अगर स्टेट डिवाइड हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ स्टेट को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड कर दिया था। उससे क्या हुआ कि देश डेवलप्ड हुआ। डेवलप्ड होने के बाद क्या है, लैंग्वेज के थ्रू सारे स्टेट जो है बंटने लगे थे। ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे लैंग्वेज पॉलिसी। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है नो नेशनल लैंग्वेज। देखो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं मानते थे। इसमें क्या है, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज इसलिए मानी गई, जो 40% लोग थे वो हिंदी बोलने वाले थे, इसलिए इंडिया को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर माना गया इंडिया में। ठीक है, इसलिए इंडिया में जो हिंदी लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानी गई। सेकंड पॉइंट है, देखिए ये जैसे ये सेकंड पॉइंट बनना, हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग थे। थर्ड पॉइंट है 21 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इसमें क्या हुआ, हिंदी के अलावा जो 21 लैंग्वेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें शेड्यूल लैंग्वेज के पोजीशन दे दी थी। जो 21 लैंग्वेज हैं और भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे एक शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में उसे बना दिया था। ठीक है, इसके बाद है कैंडिडेट कैन ओपन टू टेक एग्जामिनेशन इन ऑफ दिस 22 लैंग्वेज फॉर ए सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। देखो, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जितने भी इंडिया के जितने भी, यानी कि हम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो वो किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते हैं वो किसी भी लैंग्वेज दे सकते हैं, 22 की 22 लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है इंग्लिश, बंगला आती है बंगला, पंजाबी आती है पंजाबी, जो भी मतलब इंडिया में ये 22 लैंग्वेज है उसमें से आप कोई सी भी चूजिंग कर सकते हैं। इसका ये मतलब था। स्टेट हैव दियर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट की जो बात करे जाए तो स्टेट की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज होती हैं, जिसमें सारे स्टेट जो है डिपार्टमेंट काम करते हैं, जिसमें सारे स्टेट के डिपार्टमेंट काम करते हैं। इंग्लिश नेट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। देखो, इसका क्या मतलब था, जब भी कोई काम सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई काम होता है तो वो काम इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। ठीक है, जो भी काम एक स्टेट से दूसरे स्टेट या क्या सेंट्रल या स्टेट का वर्क होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ठीक है बेटा। देखो बेटे, आज की जो वीडियो है वो बेटा इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट होती है। ठीक है, बस इतना ही आप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, याद भी रखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू एंड थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये आपके नोट्स भी हैं और ये आपको पढ़ाया भी जा रहा है, तो इन्हें आप